हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को राम राम। उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियो पार्ट 2 लेकर के आए आपको पॉलिनोमियल बहुपद का। बहुपद के पॉलिनोमियल पार्ट फर्स्ट में बहुपद के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दिया कि बहुपद क्या होता है। यानी कोई भी पद को बहुपद होने के लिए उसके पावर अर्थात घात रूट में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ बट्टा में नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है। कोई बहुपद का शून्यक और उसके गुणांकों के बीच क्या रिलेशन है, इनको सेटिस्फाइड करेंगे। मानते हैं कि कोई अल्फा और बीटा कोई बहुपद का दो शून्यक है। बहुपद जैसे px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हम बहुपद लेंगे। कहेगा ये कौन बहुपद है सर, तो घात के आधार पर द्विघातीय बहुपद हो गया और पद के आधार पर तीन पदी हो गया नहीं। तो ये अपना द्विघातीय बहुपद है। स्वाभाविक है, द्विघातीय बहुपद में कितने शून्यक होंगे, दो ही शून्यक होंगे ना। जब ये अल्फा और बीटा जब दो शून्यक है, इसका गुणनखंड यानी हम कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो स्वाभाविक है ये अपना बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जब बहुपद है ना, इन दोनों के गुणनखंड के गुणनफल के ये बहुपद बराबर होगा नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, ये अपना बहुपद है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये अपना दो शून्यक है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। इन दोनों के गुणनफल के क्या हो गया, ये बहुपद अपना बराबर हो गया। कहेगा सर जी ये k क्या है, k एक अचर पद हो गया। k क्या है, कांस्टेंट है, इसको अचर पद मानेंगे, ठीक ना। फिर हम k को बाहर कर लेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। अलजेब्रिक गुना आप बचपन में सीखे होंगे, हालांकि नहीं सीखे तो फिर यहाँ देखिए, x को अगर x से गुना किया तो क्या कर दिया गया है, एक्स स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि समान बेस रहने पर पावर गुना के फॉर्म में पावर क्या होता है, जुड़ता है। फिर x को x के साथ गुना करने पर एक्स स्क्वायर पाए हैं। अगर हम अल्फा को x के साथ गुना करेंगे तो क्या पाएंगे, अल्फा x पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस अल्फा और x ये तो अलग अलग पद हो गई ना, पावर तो जुटेगा नहीं। समान बेस रहने पर पावर जुटा, x को गुना किया तब एक्स स्क्वायर हुआ था। अल्फा को x को गुना करेंगे, दोनों अलग जाति हो गया, अलग कास्ट हो गया, तो इन दोनों को दोनों एक ही साथ गुनेट करके रह जाएगा। लेकिन साइन पर भी ध्यान देना है, इसका साइन माइनस और इसका साइन प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर हम क्या करेंगे, इस बीटा को और एक्स को गुना करेंगे। एक्स का साइन क्या है, प्लस है, और बीटा का साइन क्या है, माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी बीटा को एक्स से गुनेट देंगे तो बीटा एक्स हो जाएगा। फिर माइनस को और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा को गुना करने पर क्या प्राप्त हुआ हमें, अल्फा डॉट बीटा। के कॉमन तो है ही, एक्स स्क्वायर। ये दोनों देखिए कुछ दे रहा है, हो क्या दे रहा है, कॉमन नहीं दे रहा है, कॉमन। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, दोनों में से एक्स छीन लेंगे, लेकिन एक्स से नहीं छीने हैं, माइनस भी छीने हैं। अर्थात इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस कहिए, यहाँ पर नहीं कुछ हो तो प्लस छिपल है, और दोनों में से एक्स बाहर चलाया, फिर माइनस को माइनस से गुनेट देंगे तो क्या हो जाएगा, तौर में प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, प्लस अल्फा डॉट बीटा का अल्फा डॉट बीटा रख दिया। अब क्या करेंगे, अपना मूल पार्ट क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर। यही डाटा यहाँ भी है, यहाँ भी उतारे हैं, यही डाटा यहाँ भी उतारे, यहाँ भी उतारे, यहाँ भी उतारे हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के को एक्स स्क्वायर से गुनेट देंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर के को इन से गुनेट देंगे तो एक्स को गुना के फॉर्म में यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, बतिया बराबर होगा। तो एक्स को हम यहाँ लिख दिया और के को इस डाटा से इस पूरे खानदान में गुना कर दिए तो के यहाँ हो जाएगा। फिर प्लस को गुना करेंगे, प्लस के किससे गुनेट आ गया, अल्फा डॉट बीटा से। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ तुलना करेंगे। क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ तुलना। किस आधार पर तुलना कीजिएगा, अब दोनों ओर समान घात के आधार पर तुलना करेंगे। घात बोले तो पावर समान के आधार पर, कहने का सेंस एक पावर कितने है, 2 है, एक पावर कितने है, 2 है, यानी x के पावर 2 है, x के पावर 2 है, तो यहाँ k है ना, तो k का वैल्यू क्या देगी, a, अर्थात k का मान a आ गया। फिर सोचेंगे ओहो हो, यहाँ पर x के पावर 1 है और यहाँ पर भी x के पावर 1 है, घात को समान कर रहे हैं, यानी समान घाती के अनुसार हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, इक्वलेट कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पर x के पावर 1 है, x के पावर 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर डॉट के, यानी कह सकते हैं इतना पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, b के। तो सर जी साइन भी लेना है,
हाँ, माइनस साइन भी आपको लेना पड़ेगा। माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? बी के। तो सर बी का साइन प्लस है तो प्लस काहे नहीं लिखे हैं? प्लस नहीं लिखा जाता, प्लस क्या होता है? छिपा रहता है। चलिए हमने दो का तुलना कर लिया। ये तो अचर पद है सर, इसमें कोई एक्स तो नजर आ ही नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ भी एक्स नहीं नजर आ रहा है, तो इसका मतलब के इंटू अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम ये तीनों पार्ट निकाल लिए, यानी अपने पास के का वैल्यू है। कैसे आया के का वैल्यू है? बता दिए हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में है ना के, समान घात एक्स के पावर 2 यहाँ पर है, एक्स के पावर 2 यहाँ पर है, घात समान के आधार पर हम कह सकते हैं के का मान क्या है? ए है। अब क्या करेंगे, ये जो अपना इक्वेशन आया है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर बी, अब इस जगह पर हम के जगह पर के का मान रख देंगे। सर के का मान क्या है? के का मान क्या है? ए है ना। के का मान कितने है? ए नहीं है, तो जहां पर के है वहां पर हम के की जगह क्या रख दिए? ए। ई साइन कहां से आया? ऊपरे से ए साइन आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर में बी कर देंगे। अभी माइनसों को अल्फा को पकड़ के बराबर को इस तरफ फेंक दीजिए, कोई भी व्यक्ति को उठा के बाहर फेंक दीजिएगा तो क्या होता है? फेसिया चेंज नहीं हो जाता है। इसी यही गणित में यही कंडीशन है। अगर ये माइनस वाला डाटा है तो इकट्ठा जाके प्लस हो जाता है, प्लस वाला डाटा रहता है तो माइनस हो जाता है, गुना वाला डाटा भाग में चला जाता है, भाग वाला डाटा गुना में चला जाता है। तो ये माइनस वाला डाटा है ना, इस माइनस को हालांकि प्लस में नहीं जाएगा, ये गुना के फॉर्म में है, तो पूरा उठ करके उधर बट्टा में चला जाएगा। देखा जाए माइनस ए को अगर यहाँ लिखते तो हम माइनस ए लिखते, लेकिन हर बोल रहे हैं ना, ऊपर वाले कौन सा, नीचे वाले को हर कहते हैं। हर को माइनस बर्दाश्त नहीं होता, ये धकेल के कहाँ दे देता है? ऊपर दे देता है। इसलिए ये माइनस यहाँ चलाया और ए यहाँ चलाया। अपना मूल डाटा क्या प्राप्त हो गया? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। ये है दो शून्यक, यानी एगो शून्यक अल्फा माने थे, एगो शून्यक बीटा माने थे, दोनों को जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। वही कहानी, जब इतना वैल्यू में आप के का मान ए रख के बनाए हैं, अब इसमें हम के का मान रखेंगे। सर जहां पर के है वहां पर क्या रखना है? क्या रखना है? ए। कहां से? के बराबर ए है, तो यहाँ पर के की जगह पर मैंने ए दे दिया, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू अल्फा डॉट बीटा बराबर सी दे दिए। अब इस ए को पकड़ेंगे, ए कैसे पकड़ाएगा? सर गुना में है, गुना वाला डाटा को पकड़ के फेंकिए वही कहता, जब यू वही तक तरफ जाएगा तो कहाँ चल जाएगा? भाग में। मैंने बता दिया, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुना वाला भाग में ना। ये जो गुना है ए ना, ए कहाँ चलाया? गुना में, तो अल्फा डॉट बीटा बराबर ये सी बट्टा ए। सर अल्फा डॉट बीटा को क्या कहेंगे? ये शून्यक है, एगो शून्यक एक, एगो शून्यक की, शून्यक शून्यक को शून्यकों कहते हैं, इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल सी बट्टा ए आ गया, और शून्यकों का योगफल माइनस बी बट्टा ए आ गया। ठीक है ना। इस प्रकार कभी कभी एग्जाम में हिंदी भाषा में माने लैंग्वेज लिख करके आपको फॉर्मूला पूछ देता है, पूछ देगा शून्यकों का योगफल क्या होता है, दे दिया हिंदी में भाई साहब शून्यकों का योगफल, लेकिन मूल रूप से यही बात लिखा है अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक, मैंने क्या बोला? माइनस दे देना और एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए ना अपना बहुपद है ना, एक्स के गुणांक कथी है? बी है। एक्स के गुणांक कथी है? बी है, तो एक्स का गुणांक बी दे दिया। ई माइनस कथी है? सर ये तो फॉर्मूले में माइनस चिपकल है, बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? ए है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए दे दिए। तो इसको हम इस भाषा में भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में यहीं से फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि शून्यकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स के गुणांक। सर एक्स के गुणांक कहां से ले आता है ना, ये बहुपद एक्स का गुणांक कितना है? बी है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस बी, अब बट्टा में एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक कितने हैं? ए है ना, बट्टा में शॉर्टकट दे सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखिए दिया था, यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत है? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, वही हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। देख रहे हैं ना, गुना है ना, डॉट गुना है। गुना दो प्रकार का होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये सब आपको फिजिक्स में बताएंगे। अब इसे समझ लीजिए, गुना है अल्फा यानी दो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? सी बटा ए। सी क्या है सर? अचर पद है, सी को क्या बोलेंगे? अचर पद है। ए क्या है सर? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये तो लिखे हैं अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। कैसे सर? अल्फा डॉट बीटा, इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल, अचर पद सी है और एक्स स्क्वायर गुणांक का ए है, सी बटा ए, लेकिन इसको कचरा नहीं करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब किसी द्विघात बहुपद का अगर दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा? कभी कभी आपको शून्यक दे देगा,
कहेगा द्विघात बहुपद निकालिए, जैसे कि अगला पॉइंट में हम बताएंगे, इस पर आधारित ढेर सारा सवाल लेके आ रहे हैं जस्ट। तो px बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। द्विघात बहुपद जब भी पूछेंगे तो जवाब चाहिए मुझे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। सर एक दूसरे अंदाज में कैसे बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुने एक्स, शून्यकों का योगफल गुने एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। चलिए ये पूरा अम्मा माई की कहानी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी आपके मैथ के लिए विशेष अच्छा चीज है। हाँ, अब हमको 3 फॉर्मूला ध्यान देना है, यही फॉर्मूला विशेष रूप से ध्यान देना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए, और द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। सर लिख के बताइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बट्टा ए, और द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये सब कहां से आता है सर, कोई द्विघात बहुपद दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जो ए है ना एक्स स्क्वायर के बगल वाला यहाँ चिपक जाता है, अब बी कहां से चिपक जाता है, एक्स के बगल वाला बी यहाँ चिपक जाता है, और सी कहां, यह अचर पद यहाँ चलाता है। तो यही आपका मूल बात है। आइए अगले स्लाइड में आपका क्वेश्चन कुछ कराते हैं। आइए जो आपको हम थ्योरी दिए हैं अभी कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए, और द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, इस पर आधारित ये आपका प्रश्न है, ठीक है ना। कोई द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक ना। तो यहाँ पे अपना ये बी यहाँ से लेते हैं, एक्स का गुणांक यहाँ आता है और ए आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही चीज आपको हम समझाए अभी। अब इसी पर आधारित आपका ये प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ा जाए। प्रश्न है निम्न द्विघात बहुपद, जो हम नीचे आपका द्विघात बहुपद दे रहे हैं उसका शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है, और शून्यक ज्ञात करने के बाद आप शून्यक और उनके गुणांकों के बीच आपको संबंध को जांच करना है, उसकी सत्यता की जांच करनी है, प्रूफ भी करके देना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको क्या करना है, हमको शून्यक ज्ञात करना है, और शून्यक ज्ञात करने के बाद उसकी सत्यता की जांच, उनके गुणांकों के बीच संबंध की क्या करना है, हमको जांच करना है। तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे, माना कि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सर px क्यों माने, क्योंकि बहुपद है ना, ये भी तो बहुपद दिया है ना, तो इसको हम px मान लिए। px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना मान लिया हम, 10। लिखेंगे जब px का मान क्या हो, 0। px को क्यों 0 किए सर, क्योंकि सवाल के हेडिंग में ही आप 0 बोल रहे हैं। क्या ज्ञात करने के बोल रहे हैं, शून्यक ना, तो हम px को शून्यक ज्ञात करना है, बराबर में मैंने शून्य डाल दिया क्योंकि इसको शून्यक ज्ञात करना है। जहां पर px है ना सर जी, वहां पर px का मान ये चिपका दीजिए, यानी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड कीजिए। 9वीं क्लास में आप पढ़े होंगे कैसे गुणनखंड की जाती है। ये जो पद है ना अचर वाला 10, एक्स स्क्वायर के बगल में जो डाटा अगर यहाँ पर नहीं कुछ होता 1 मानेंगे, नहीं तो कभी 5 रहेगा 10 रहेगा, तो यहाँ वाला डाटा को और यहाँ वाला डाटा को गुना कर दीजिए। 10 को और 1 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, और 10 का जब फैक्टर कीजिएगा तो 2 और 5 आता है। अब इस 2 और 5 को जोड़ के घटा के गुना करके भाग करके चाहे जैसे हो, आपका बीच वाला पद माने 7x पूरा करना है। कितना पूरा करना है, 7x। 5 और 2 7 तो ऐसे ही पूरा जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। देखिए ना ये वाला डाटा तो ऊपर है, 2x और 5x को जोड़ देंगे तो कितने x पुर जाएगा, 7x नहीं पुर जाएगा। अब दोनों में कॉमन लेंगे, बहुत विद्यार्थी को कॉमन नहीं लेने आता, तो ठीक से सीखो कैसे कॉमन लेंगे। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। अच्छा दोनों भाई का भैयारी भोज करेगा ना, जब भोज करेगा तो दोनों तो समाने रंग का, मतलब जब भाई का भैयारी जब भोज करता है हमारे समाज में, तो क्या होता है, हिस्सा लगता है उसको,
और हिस्सा लगने का सेंस मतलब उसको क्या था, जितना हिस्सा उसको पड़ता है भोज में बजट, उतना ही जितना बड़ा को पड़ता है उतना छोटा को देना पड़ता है, ऐसा मान लीजिए सवाल के अनुसार। अभी बाकी होता है नहीं होता बात की बात है। तो दोनों में एक तो एक गो एक्स है, एक दो गो एक्स है, तो कहेगा हम 2 गो एक्स देंगे। कहेगा भाई साहब मेरे पास एक गो एक्स है, एक गो लीजिए ना। तो दोनों में से कोई एक गो कॉमन आएगा, ठीक ना, एक्स कॉमन ले लिए। सर 2 है इसके पास 2 नहीं, यहाँ पे 2 है भाई साहब, ये 2 पावर है, इसका गुणांक नहीं है। आई में से एक्स अगर आप छीन लिए तो में कथी बच गया, एगो एक्स बच जाएगा। एक्स तो कूद के भाई गया आया ना इधर, तो आगे में कथी बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इहो दोनों भाई पैंचा पैचोबल करेगा, नहीं करेगा। ये कहेगा हम एक्स देंगे, ये कहेगा मेरे पास एक्स है ये नहीं है, तो पैंचा होगा ही नहीं। तो भाई क्या साहब क्या कॉमन लीजिएगा, आई में 5 है, इहू में 5 है। सर कैसे इसमें 5 छिपा हुआ है, तो 10 में 10 को फैक्टर कीजिएगा ना तो 2 गुने 5, 10 को फैक्टर कीजिएगा तो कितना लिखना पड़ेगा, 2 गुने 5 है। तो ये 10 है, 10 लिखिए या 2 गुने 5, तो इहू में 5 नजर आ रहा है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ हम 5 कॉमन ले लिए। जब यहाँ से 5 उठा के ले लिए तो यहाँ पर बच क्या गया, एक्स है ना, तो एक्स लिख दीजिए। और ये 5 तो चलिए आया, जब 10 को हम दूसरा रूप देख रहे हैं तो 2 गुने 5 में से आप 5 ले लिए, अब प्लस के प्लस तक कति बच जाएगा, 2 ये ना, नहीं समझे, है 10 लिखा लेकिन 2 गुने 5 समझेंगे, उनमें से 5 भाग आया तो तौर में 2 ये बच जाएगा। मतलब मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखे थे। अब बराबर में क्या कर देंगे, 0। देखिए अपना गुणनखंड सही बन रहा है या गलत, इसकी पहचान ये बक्सा दर्शाता है। x प्लस 2 यहाँ बक्सा में कोष्ट में भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है। अगर दोनों कोष्ट आपका एक रंग है तो बुझ जाइए आपका गुणनखंड एकदम दनादन सही बन रहा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एगो कॉमन ले लेंगे, दोनों में से एगो कोई कॉमन आ जाएगा, कॉमन 2 में से ही कोई एक आता है ना। जैसे कि यहाँ x था, यहाँ जो x था क्यों गुना x आया, अभी दोनों में से कोई एक कॉमन लेंगे, आने तो देहाती में समझिए, बाहर वाला को तौर में लिख दीजिए। बाहर वाला को मैंने क्या किया, तौर में लिख दिया, यो बाहर था, आहा यो बाहर है, दोनों को तौर में लिख दिए, ये हो जाएगा x प्लस 5। ये दोनों 2 है ना, दोनों में से कोनो एगो ले लीजिए, माने x प्लस 2 ले लीजिए बराबर 0। हालांकि मूल रूप से देखा जाए तो दोनों में से एगो x प्लस 2 कॉमन हो गया, बच गया x, बच गया 5, ठीक है ना, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, एक बेर x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -5। एक बेर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -2। अब यहाँ अपना 2 को शून्य को प्राप्त हो गया, एक वैल्यू आया -5, एक वैल्यू आ गया -2। यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए अल्फा का वैल्यू -5 मान लेंगे और बीटा का वैल्यू -2 मान लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच, बोला है जांच कीजिए। देखिए डॉक्टर साहब बनिए, जांच कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ये होता है, नहीं होता है, अल्फा के वैल्यू कितने है तो -5, प्लस के प्लस, अब बीटा के वैल्यू कितने हैं -2, तो -2 बराबर में ये फार्मूला के माइनस तो माइनस। अब b लिखा है सर जी, b कहाँ होता है, तो हम लोग जानते हैं जो x के बगल में होता है वो b होता है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो होगा वो a होगा। सर एक्स स्क्वायर के बगल में नहीं कुछ होता, ये को मानेंगे, हाँ, तो यहाँ x के बगल में 7 है, तो x के बगल में माने x के बगल में 7 है तो b का मान हो जाएगा 7। और x स्क्वायर के बगल में नहीं कुछ होता, कितने मानेंगे 1, क्योंकि द्विघात बहुपद का क्या होता है व्यापक रूप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना। तो x के बगल वाला को क्या माने हम b, नहीं x के बगल वाला को क्या माने b, तो b दे दिए। x स्क्वायर के बगल वाला को क्या माने हैं a, क्योंकि a चाहिए मुझे, लेकिन x स्क्वायर के बगल में कितना है, नहीं कुछ होता, कितना है 1 है, यहाँ दे देंगे 1, ठीक ना। अब देखिए ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस -2 बराबर -7, 1 से 7 में भाग दिएगा -7 है ना होगा, -5 रुपया -2 रुपया -7 बराबर -7। एगो तो जांच हो गया, दूसरा जांच करते, ये पहला जांच हो गया, दूसरा जांच फिर पुनः लिख सकते हैं यहाँ पर, पुनः अल्फा डॉट बीटा बराबर का ये क्या होता है c बटा a, अल्फा डॉट बीटा बराबर c बटा a। अल्फा का वैल्यू कितने हैं -2, सॉरी -5 है, सही से लिखिए -5, बीटा का वैल्यू कितने हैं -2 बराबर c किसको मानते हैं, कांस्टेंट जो रहता है लास्ट में उसको c मानते हैं, माने 10। बट्टा में a तो बताइए दिए हैं सर, एक्स स्क्वायर के बगल में जो होता है 1, तो माइनस और माइनस को जब गुणेट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5 दूना 10 बराबर 10। -7 का -7 भी आ गया और 10 का 10 भी आ गया, यही जांच हो गया। चलिए ये है आपका पहला प्रश्न, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
वही क्वेश्चन होगा दूसरा नंबर। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को बनाना है। देखेंगे माना कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना। देखेंगे जब पी एक्स का मान क्या किए थे सर, 0। काहे 0? क्योंकि सवाल के हेडिंग में क्या निकालना है, शून्य। फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 3, माइनस प्लस 3 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, जो सर जी पी एक्स की जगह पर छाप दिया है, कहां से लाया ऐसे मत पूछिए, 3 को इस तरफ फेंक दिए, एक्स बराबर एकरा पर रूट चढ़ जाएगा सर जी। जब स्क्वायर चढ़ता तो क्या हो जाता है, रूट। और जब रूट चढ़ता है तो अपना साइन देता है प्लस और माइनस। माने एक्स के दो मान यहाँ भी आ गया, यहाँ लिखेंगे, इसीलिए अल्फा बराबर मानेंगे वो रूट 3 प्लस में, और बीटा बराबर मानेंगे माइनस रूट 3, ठीक ना। अपना दो शून्य प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, जांच करना। चलिए जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करना है सर, लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा के वैल्यू कितने हैं, रूट 3। अब बीटा के वैल्यू कितने हैं, माइनस रूट 3, तो यहाँ माइनस रूट 3 दे देंगे बराबर माइनस। बी के वैल्यू कितने, जा बी तक गायब हो गया, क्योंकि द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना जी। एक्स के बगल में बी है ना, यहाँ इस समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 3 में तो एक्स है ही नहीं है। जब नहीं है तो 0 मान लेंगे। कितने मान लेंगे, 0। बी का वैल्यू 0, लेकिन ए है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल वाला को एक कहते हैं, और एक्स स्क्वायर के बगल में नहीं कुछ कहते हैं तो एक है, तो नीचे क्या दे देंगे, एक। रूट 3 प्लस में है, अब माइनस में भी रूट नहीं हो गया, प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3 बराबर 0। प्लस में रहे माइनस में रहे वो 0 ही हो जाएगा। रूट 3 में से रूट 3 चला गया, 0 0 बराबर 0। एक और जांच कंप्लीट है। दूसरा जांच कीजिए सर, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा का वैल्यू रूट 3 है, बीटा का वैल्यू माइनस रूट 3 है, बराबर में सी। हाँ अचर पद है, सवाल अचर पद है ना, तो सी का वैल्यू दे देंगे यहाँ पर 3 बट्टा में ए। एक्स स्क्वायर के बगल में नहीं कुछ होता है, 1 है तो 1 दे देंगे, माइनस और प्लस। हाँ एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, सी का वैल्यू 3 नहीं, सी का वैल्यू माइनस 3 लेना पड़ेगा। साइन पर ध्यान देना, देख रहे हैं ना गड़बड़ा रहे थे, तो साइन का वैल्यू यहाँ क्या दे देंगे, माइनस 3। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3। रूट 3 को गुना कीजिएगा तो माइनस 3, 1 से माइनस 3 में भाग दीजिए तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0 आ गया, माइनस 3 बराबर माइनस 3 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, तीसरा सवाल पर देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, वही कहानी, सदियों बीत गया हुआ गीत गाते गाते। इसको लिख सकते हैं, माना कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। लिखेंगे जब पी एक्स बराबर 0, तो पी एक्स सर बैठे एकरा न, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। गुणन करना सिखा दिए सर। 8 को 1 को गुनेठेंगे, नहीं कुछ है तो 1, 8 और 1 को गुनेठिएगा तो 8 को तोड़िए तो 2 4 2 2, नहीं सर इतने आ गया। अब एक आई 2 2 2 के रिलेशन से हमको माइनस बुलाना, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जोड़ के घटा के गुना के भाग करके, जैसे करके कहे 2 दूना 4, 2 दूना 4 में से 2 हटाएंगे तो 2 नहीं आ जाएगा। तो सर यहाँ पर आप माइनस 4 लिखिए, वही में क्या कीजिए, प्लस 2x कर दीजिए, कहे कि तभी नहीं दोनों रिश्ता फट आएगा। माइनस 4 को आम में प्लस 2 आम हट जाएगा, तो माइनस 2 को आम बच जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पर माइनस लेना पड़ा। अगर आप यहाँ प्लस 4 लेते या माइनस 2 देते थे तो 4 में से 2 हटाते तो प्लस 2 ना आता, सवाल का मामला खराब हो जाता। इसलिए साइन पर ध्यान देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 दीजिए, माइनस 4x में ना 2x चढ़ा दीजिए ऐसे करके प्लस पे। अब बैलेंस बराबर हो गया, माइनस 4x में से प्लस 2x हट जाएगा तो ऊपर में माइनस 2x, यहाँ पर माइनस 8 बराबर 0। फिर पंचा पूंची होगा। हाँ कैसे कॉमन लेते हैं, दोनों में क्या है, x है, x कॉमन ले लिए, में से x भाग आया तो x बच जाएगा, ई x दे दिया तो अगले 4 बच जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है सर, एकरा में x कॉमन नहीं आएगा, एकरा में x नहीं है, कुछ तो है जो कॉमन देगा। हाँ 2 है, यहाँ भी 2 छिपा है। कैसे छिपा है सर, 2 2 2, हाँ 3 2 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, 2 ले लेंगे, 2 भाग गया तौर में कथी बच गया x, 2 से 8 डल्ला मारिए कितने मरतबे में फूटेगा, 2 का 2 2 दूना 4 2 2 चौका 8। यहाँ पर माइनस 4 बराबर 0। सर माइनस 4 कैसे हुआ, प्लस माइनस माइनस। अब अपना पेटी का मान समान है,
पेटी में x माइनस 4, यहाँ पर भी x माइनस 4 यहाँ भी है। सर एगो ट्रिक बताए हैं, बाहर वाला को एगो के तौर में रख लीजिए x प्लस 2 को, अरे दोनों के बदला को एगो लिख दीजिए और बराबर में 0 कर दीजिए, यानी x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर कितना आ जाएगा -2, x माइनस 4 बराबर 0 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, यानी अल्फा का वैल्यू हम मान लेंगे यहाँ पर कितने, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -2 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा 4। अब लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच, जांच क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, अल्फा का वैल्यू -2 है, बीटा का वैल्यू 4 है, b कहां से लाते हैं, फॉर्मूला का माइनस दे दीजिए, b कहां से लाते हैं, यहाँ से ना, x के बगल में जो होता है उसको b कहते हैं, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू -2, उसमें ये फॉर्मूला का मैं माइनस लिखा हूं, अब b अपना माइनस खुद लेके आएगा, रंगा पेट पहना दीजिए बढ़िया से, ऐसे करके -2 दे देंगे, अब बट्टा में क्या दे देंगे a क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में नहीं कुछ है तो 1 है, नीचे में 1 दे दीजिए, 4 गो आम प्लस में है, 2 गो आम माइनस में है, 4 गो में से 2 हटाएंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो ज्यादा वाला को साइन लेना पड़ता है, ठीक ना, तो 4 में से 2 चला गया तो 2 माइनस माइनस प्लस यानी 2 बराबर 2, एगो जांच तो हो गया सर। अगला जांच यानी अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा की वैल्यू कितने है -2, अब बीटा के वैल्यू कितने है 4 है तो 4 दे दीजिए, बराबर में सी का वैल्यू कितना है दिख रहा है ना अचर पर, माने -8, अगले 8 मत बोलिएगा, साइन भूलिएगा नंबर छूट जाएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में खासकर साइन पे गौर से ध्यान देना, ठीक है ना, बटा में ए का वैल्यू नहीं पूछे तो कहते दे देंगे 1, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बराबर -8, यानी दोनों बात बराबर हो गया, मारिए स्क्रीनशॉट फास्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा दे 4 चौथा क्वेश्चन क्या है सर थोड़ा बता दिया जाए अच्छे से, चलिए देखिए 6x² -3 -7x, हाँ क्वेश्चन को गौर से निहारो तो, एक्सीडेंट नहीं करना, इस सवाल में और इस समाज में दो बातों को ध्यान दीजिएगा, जो बड़े व्यक्ति होते हैं अपने समाज में, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे उनको पहले कुर्सी दीजिए, जबकर जितना पगड़ी रहेगा धनवान लोग, कहावत है ना, इसमें सबसे धनवंत x² वाला है, अगर हमें कुछ तो लगले ना है, इसको साइड कीजिए, कहिए आप पीछे जाइए, इसको आगे, यानी सवाल को पहले हम सजा लेंगे, तो सजाइएगा तो क्या हो जाएगा 6x² -7x -3, अब लिखेंगे माना कि px बराबर 6x² -7x -3, लिखेंगे जब px का मान क्या लिखेंगे 0, लेकिन px पर क्या बैठा सकते हैं 6x² -7x -3 बराबर 0, आप गुणनखंड करेंगे, सब बताए हुए हैं, इकत्ता के गुणेश देता है, 3 और 6 को गुना करेंगे छतरी कितने हो जाएगा 18, 18 को तोड़िए फोड़िए, जब 18 को तोड़ेंगे 2 से तक ये 9 दूना 18, 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 से तो 3 से 3 तिया 9, अब नहीं ना टूटेगा, अब 2 3 3 इतने की रिश्तेदारी से जोड़ के घटा के गुना करके भाग करके चाहे जैसा हो, हमको -7 पुराना है, कैसे पुड़ेगा 3 तिया 9, 9 में से 2 को हटा देंगे, लेकिन कैसे हटाएंगे थोड़ा होश में, यानी इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस में है तो -9x दीजिए, अब बताइए मैं माइनस अगर हम 2x दे देंगे तो 9 और 2 तो 11 हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे हमको प्लस वाला चीज चढ़ाएंगे, आप -9 को x में से +2x हट जाएगा तो कितना हो जाएगा -7x और -3 बराबर 0, दोनों में कॉमन दे रहा है, हो क्या कॉमन दे रहा है, यहाँ भी 3 के पहाड़ा में है, यहाँ भी 3 के पहाड़ा में है तो 3 ले लेंगे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है तो x ले लेंगे, 3 के 6 3 दूना 6, x भाग लेगो ना तो एगो x बच जाएगा, यहाँ दे दीजिए प्लस माइनस -3 का पारा 9 में पड़े 3 तिया 9, x तो कूद के भाग आया, तभी का x नहीं लगाएंगे, अब दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ 2x है, यहाँ -3 है, भाई साहब कुछ कॉमन नहीं दे रहा है, इसमें x है नहीं है, आई में कुछ है ये नहीं, क्या कॉमन ले क्या नहीं कुछ हो तो ये को जुगाड़ है, माने 1 जिंदाबाद, 1 ले लेंगे, यानी आई में +1 ले लेंगे, 1 को 2x में भाग दीजिएगा तो 2x मर्तबे लगेगा ना, आप प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1 से 3 में भाग दीजिएगा तो 3 मर्तबे लगेगा ना, बराबर 0, पेटी का मान समान आ रहा है, 2x -3 और 2x -3 दोनों एक जगह है ना सर, बताए हैं बाहर वाला को तौर में एक जगह, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3x + 1, आई दोनों के बदला कोनो एगो माने 2x -3 बराबर 0, एक बार क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 और x बराबर
ये डाटा यहाँ लिखो, हो सके कहीं नहीं दिखता होगा आपको। अपना जो गुणनखंड आया है 3x, एक बार लिखेंगे 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस 1 किस में चल जाएगा, माइनस में, x बराबर -1 बटा 3। फिर एगो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0। नहीं है जी, तो लिख देंगे 2x बराबर 3, x बराबर 3 बटा 2। दो को शून्य मिल गया अपने लोग को। अल्फा का वैल्यू आ गया -1 बटा 3 और बीटा का वैल्यू आ जाएगा 3 बटा 2। ठीक ना, दो शून्य मिल गया। अब हमको जांच करना है, जांच कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा के वैल्यू कितने हैं, -1 बटा 3, और बीटा का वैल्यू कितने हैं, 3 बटा 2। ये फॉर्मूला के माइनस दे देंगे। बी का वैल्यू कहाँ से लाते हैं सर, यहाँ लेंगे नहीं, सुधारे हुए चीज से। एक्स के बगल वाला को बी कहते हैं, प्योर मान बोलो बी का कितना, 7 नहीं -7। तो बी का वैल्यू दे देंगे -7 बट्टा में ए के वैल्यू कितने हैं, एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहता है उसको ए कहते हैं ना, ए का वैल्यू दे देंगे 6। 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6, 3 दूना माने 2 मरतबे 2 और -1 को गुना कीजिएगा तो -2, फिर 2 तिया 6, तो 3 किया 3 के गुना कीजिएगा 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस यानी 7 बट्टा 6। 9 में से -2 को हटा दीजिएगा तो यह 7 बट्टा 6 बराबर 7 बट्टा 6। जय हो, दोनों मिल गया ना। एक अल्फा प्लस बीटा हम जांच कर दिए। अब हम अल्फा डॉट बीटा जांच करेंगे। अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। अल्फा की वैल्यू है कितने सर, -1 बट्टा 3 है, अब बीटा का वैल्यू कितने हैं, 3 बट्टा 2 है। सी का वैल्यू कहाँ से लाते हैं, यहाँ लेंगे, ध्यान दो, यहाँ से सी के कितने 3, हाँ साइन के साथ बोलना है, -3, यानी यहाँ -3 दे देंगे, -3, और ए का वैल्यू कितना है 6, तो बट्टा में 6 गा दीजिए, मंगल की सुबह है सुबह। 3 से 3 कट गया नहीं, तो ये हो जाएगा -1 बटा 2, इधर कट जाएगा 3 के 3 3 दूना 6, यानी -1 बटा 2। अल्फा प्लस बीटा भी जांच हो गया, अल्फा डॉट बीटा भी जांच हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए और नहीं समझे तो दोबारा इसको चला दीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आते हैं। 5 में पांचवा है 4x² प्लस 8x, नहीं तो लिखेंगे माना कि 4x² प्लस 8 px बराबर 4x² प्लस 8x। लिखेंगे जब px बराबर 0, px पर क्या बैठाइएगा, 4x² प्लस 8x बराबर 0, दोनों में से कॉमन लीजिए। ऐसा गुणनखंड नहीं बने ना तो कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आएगा, 4 आएगा और दोनों में x आएगा, 4 भाग आया, x भाग आया, तो में कथी बच गया, x है ना, इधर बच गया क्या हो, x तो कूद के भागे आया था, 4 दूना 8, यानी +2 बराबर 0। देखिए सही से हमने दोनों में 4 ले लिया और x ले लिया था, 4x के 4x भागे तो एगो x बच गया, 4x से अगर 8x में भाग दीजिएगा तो x कटिए जाएगा, 4 दूना नहीं। एक बार क्या करेंगे, 4x बराबर 0 करेंगे, x बराबर 0 बट्टा 4, यानी x बराबर 0, यानी किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा 0 में तो रिजल्ट 0 आएगा। एक बार लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितने आ जाएगा, -2, यानी अल्फा का वैल्यू 0 ले लीजिए और बीटा का वैल्यू -2 ले लीजिए। अब इसका जांच कर दीजिए। जांच क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, है ना। अल्फा का वैल्यू कितने आया है 0 और बीटा का वैल्यू कितने आया है -2, तो -2 दे दीजिए, फॉर्मूला का माइनस दे दीजिए। b किसको कहते हैं, b कहते हैं x के बगल वाले को, यहाँ पर हम -8 दे देंगे। सर जी माइनस क्यों देंगे, x का वैल्यू 8 लेंगे ना, ये तो फॉर्मूला का माइनस है, बट्टा में a, x² के बगल में जो बैठा रहता है उसको 1 कहते हैं, नीचे में क्या दे देंगे 4। चलिए 0 को और -2 को जोड़िएगा तो -2 हो जाएगा, 4 को 8 में फोड़ दीजिएगा तो -2 मतलब में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 4 दूना 8, दोनों बात बराबर हो गया। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब हम जांच करेंगे अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। अल्फा की वैल्यू है कितने 0, बीटा की वैल्यू है कितने -2 बराबर सी है में नहीं रहता तो क्या मानते हैं 0, है ना सी, यहाँ दे देंगे 0, लेकिन ए का वैल्यू कितने है 4 है। आपका ये 0 को -2 से गुणेट दीजिएगा तो 0, और 4 से 0 में भाग दीजिएगा तो 0, दोनों जांच हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आज का अंतिम क्वेश्चन मिटा दिया जाए। बिल्कुल लास्ट है आपका छठा क्वेश्चन, क्या है t² - 15। लिखेंगे माना कि px, सर px क्यों मानेंगे, सवाल t में है ना तो pt मानना है, कोई जरूरी है, मैं शुरू में बताया था, कोई जरूरी नहीं कि px ही मानना है बहुपद को, py मानिए, pt मानिए, p सुनील मानिए, हाँ यहाँ पर लेके माना कि pt,
क्या मानेंगे, पीटी बराबर 0, क्योंकि सवाल टी के फॉर्म में है ना, तो लिखेंगे जब पीटी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15, जब पीटी का मान क्या हो 0, पीटी के जगह ये बैठा दीजिए, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर 15, टी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 15। समझ रहे हैं, ये कहानी यहाँ बनाया है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ। इसलिए अल्फा का वैल्यू मान लेंगे √15 और बीटा का वैल्यू मान लेंगे माइनस √15। अब यहाँ पर जांच कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है √15 और प्लस इंटू बीटा का वैल्यू कितना है माइनस √15। बीटा का वैल्यू कितना है माइनस √15 बराबर, ये फॉर्मूला का माइनस दे दीजिए, बी है में, बी उसको कहते जब टी रहता है बगल में तब ऐसे रहता ना, टी स्क्वायर माइनस 4 टी या माइनस 15, टी के बगल में रहता तब इसको बी मानते, टी तो है ही नहीं, तो बी का वैल्यू कितना ले लेंगे 0 और ए का वैल्यू नहीं कुछ होता कितने ले लेंगे 1। अब बताइए प्लस √15 माइनस √15 0 होने हो गया, 1 से 0 में भाग दीजिएगा तो 0 ही ना हो गया, जांच धना धन जा रहा है। दूसरा जांच क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। अल्फा के वैल्यू कितने हैं √15 और बीटा का वैल्यू कितने हैं माइनस √15 नहीं है, सी के वैल्यू कितने हैं 15, नहीं सी का वैल्यू माइनस 15 बोलना पड़ेगा साइन के साथ, माइनस 15 बटा में ए क्या है नहीं कुछ होता 1 है, माइनस को और प्लस को गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, √15 गुना करके कितना हो जाएगा -15 नहीं हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा आपका -15। दोनों जांच हो गई। ये था आपका फर्स्ट टाइप। अब टाइप नंबर हम लोग 2 पढ़ने जाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा अगला स्लाइड में देखिए। ये आपका टाइप 2 है। टाइप 1 में हम आपको द्विघात बहुपद दिए थे और उसका आपको बोले थे शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के जो गुणांक है उनके बीच संबंध को जांच कीजिए। ये आपका टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या है, पूछेगा कि एक द्विघात बहुपद आप ज्ञात कर दीजिए। वहां द्विघात बहुपद आपको हम दिए थे और उससे आपने शून्यक ज्ञात कीजिए और जांच कर दिया। अब आपको द्विघात बहुपद खुद बनाना होगा। हम आपको शून्यक ही दे रहे हैं, लेकिन शून्यक को होश में, टाइप 2 और जब हम टाइप 3 बताएंगे, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा होश में पढ़िएगा, क्योंकि सवाल पूछता कुछ और है, जवाब बच्चे कुछ और देते हैं, वो बाद में आपको पता चलेगा जस्ट कुछ देर बाद। बोला एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। बहुत बच्चा क्या करता है, अल्फा को -3 मान लेता है और बीटा को 2 मान लेता है। भाई साहब क्वेश्चन में लिख दिया ना शून्यकों का योगफल, योगफल आपको -3 दिया हुआ है और गुणनफल कितना दिया है 2 दिया हुआ है। जो पहले लिखे रहेगा उसको योगफल मानिएगा, माने योगफल अगर पहले लिखा रहेगा तो, और बाद में अगर गुणनफल लिखा रहेगा तो बाद वाले डाटा को क्या मानना है गुणनफल। अपन को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है -3 है और 2 है, लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, ये -3 और 2 क्या दिया है, सवाल के हेडिंग पर पढ़िए। पहला वाला योगफल है, बाद वाला क्या है गुणनफल है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है -3 दिया है और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया, माने शून्यकों का योगफल -3 दिया है और शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया अपन को 2 दे दिया है। लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है बताए थे आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, यही ना होता है। तो x² के x² कर देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू कितने हैं तो -3 है, तो यहाँ पर -3 दे दीजिए, बगल में x प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना है 2। सर नहीं समझे, ये फॉर्मूला का माइनस दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा दोनों के फेटल मान -3 दिया हुआ है तो -3 दे दिए हैं, बगल में x है तो x दे दिए हैं, प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना दे दिए 2 दे दिए हैं, यानी x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को x से गुना कीजिएगा तो 3x प्लस 2। ये है आपका द्विघात बहुपद, यही आपका हाल। द्विघात बहुपद को क्या चीज से सूचित करते हैं तो px से सूचित करते हैं, तो यहाँ आप px बराबर लिख सकते हैं, इसको px बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये px का वैल्यू अपने को x² प्लस 3x प्लस 2 आ गया, ठीक ना। पहला नंबर समझ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दूसरा नंबर, दूसरा में एक वैल्यू दे दिया है 1/4, आयोग दिया है 1, माने समझ जाइए 1/4 क्या है, वही कहानी लिखेंगे, दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू 1 मानेंगे, माने
शुरू वाला को योगफल मानते हैं और बाद वाला को गुणनफल। ये 1/4 है। अब लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद px लिखते हैं ना, px बराबर क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर दे देंगे, फॉर्मूला का माइनस है तो फॉर्मूला का माइनस दे देंगे, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 दे दीजिए, बगल में एक्स दे दीजिए, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू 1 है, 1 दे दीजिए, यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, जब बट्टा में कोई डाटा रहे ना तो बट्टा में नहीं रखना चाहिए, इसको क्या करेंगे हम शुद्ध रूप से एक बहुपद के फॉर्म में लाते हैं। कैसे देखिए, लिखेंगे जब हम एक बार मान लेते हैं, जब px के वैल्यू में कितने मान लिए 0, px के वैल्यू कितने मान लिए 0। अब आई px के जगह पर ई वाला डाटा आप लिख सकते हैं। हमने px का मान क्या मान लिए हैं 0, जब लिख दीजिएगा यहाँ पे खाली, जब px बराबर 0 लिखते हैं तो अपन को px का वैल्यू आया कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस x और 1 का गुना कीजिएगा तो x है ना, बट्टा में 4 प्लस 1 बराबर 0। अब क्या होगा, इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे में 1 है, 4 1 के लघुत्तम कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 चौका 4, तो 4 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 1 कम 4 1 और x को गुना कीजिएगा तो माइनस x हो जाएगा, और 1 चौका 4 तो प्लस कितना देंगे 4 बराबर में 0। 0 के नीचे में नहीं कुछ हो तो बट्टा में 1 छिपल है ना, हर चीज के नीचे में 1 छिपा होता है। 1 को और 4x स्क्वायर को गुना कीजिएगा तो कहिए 4x स्क्वायर, 1 को माइनस x को गुना कीजिएगा तो माइनस x, 1 को और प्लस 4 को गुना कीजिएगा तो 4 और 0, ये कोनमा कोण में से क्या हो जाएगा 0, यही बहुपद है। ये कभी लास्ट में लिख दीजिएगा, इसीलिए px बराबर जो हम तो 0 माने थे ना, 0 को हटा देंगे क्योंकि ये तो माना हुआ चीज है। px बराबर क्या आ गया अपना बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये आप 0 माने थे, 0 को आप हटा सकते हैं, ये अपना बहुपद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या है सर, तीसरा क्वेश्चन है √2 दिया है 1/3 लिखा है, दिया है ना, √2 दिया है और 1/3 लिखेंगे, दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया। ये सवाल का डेकोरेशन है, थोड़ा भाषा में लिखेगा ना तो नंबर मिलता है। क्या दिया है अपन को, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 दे दिया है और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू 1/3 दे दिया है। कैसे समझ जाते हैं सर 1/3 अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू, क्योंकि बाद वाले डाटा को गुणनफल मानेंगे, पहले वाला को योगफल मानेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी px बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है कितना, क्योंकि इसको हम √2 माने हैं, यहाँ हो जाएगा √2 और बगल में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू है कितना, तो 1/3। इतना भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसको शुद्ध व्यापक रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब px के जगह पर हम 0 ले लेते हैं तो px का डाटा है कितना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। क्या करेंगे, इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे में 1 है, 3 1 का लघुत्तम कितने हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 को 3 में भाग दीजिएगा तो 3 मतलब में कटेगा ना, जिसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, 1 या 3 माइनस 3 और √2 को गुना करेंगे तो 3 √2, बगल में x का x है, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 मर्तबा में कटेगा। 1 को अगर प्लस 1 से गुना कीजिएगा तो 1 बराबर 0, इसके नीचे मैंने कुछ होता है 1 है ना, 1 को अगर 3x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, 1 को माइनस 3 √2 से गुना करेंगे तो माइनस 3 √2, लेकिन बगल में x है तो x दे देंगे, 1 और 1 का गुना 1 हो जाएगा, 3 और 0 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यही आपका बहुपद का क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। हाँ, लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में, इसलिए px बराबर, इस डाटा को लिख दीजिए कितना है 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, बिठा दे, यस। चौथा क्वेश्चन क्या है, दिया गया, सीधे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, या चौथा है, यानी ऐसे दिया रहेगा सवाल में 0 और √5, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना है √5 है, सीधे लिखेंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद,
द्वि पर जीरो द्विघात, ब पर जीरो बहुपद। क्या होता है फॉर्मूला सर? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है कितना? तो जीरो, तो जीरो गुने एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू है कितना? तो रूट अंडर 5 है, तो 5 दे देंगे। जीरो और एक्स को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? जीरो, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5। बस यही है आपका द्विघात बहुपद। इतना ही पर आंसर ठोक दीजिएगा। जल्दी जल्दी छापिए, स्क्रीनशॉट मारिए। नेक्स्ट 5वां, एक और एक दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना देगा? 1, और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना मान लीजिएगा? 1। देखिए ऐसे बनाने का मतलब हुआ कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बाकी सब्जेक्टिव में पूछेगा तो दिया गया है पीएक्स प्लांट का लिखेगा, डायरेक्ट इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है? 1 का 1 दे देंगे, अब गुने एक्स प्लस, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट को गुना कर सकते हैं, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऐसे भी आप बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आएगा तब उतना दिया बाती करने जाएगा, दिया गया है, शॉर्टकट में बना करके आप निकल जाएगा। ये आपका 5वां क्वेश्चन। बढ़ाऊं आगे, चलिए नेक्स्ट है 6ठा सवाल। क्या है? -1/4 है और 1/4 है। इसको थोड़ा होश में बनाइए। दिया गया है, क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 नेगेटिव में है, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू 1/4 पॉजिटिव में, इसलिए लिखेंगे द्विघात, मारो ना द्वि पर जीरो, द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। चलिए बराबर में बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है कितने? गौर से देखिए, 1/4 नहीं -1/4 है, तो यहाँ पर हमको -1/4 देना पड़ेगा, बगल में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितने? 1/4 ना, यहाँ पर 1/4 दे दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/4 प्लस बगल में एक्स है तो एक्स को यहाँ पर गुना करके लिख सकते हैं प्लस 1/4। ये सही आंसर भी है, बाकी इसको और आगे बढ़ाइएगा तो लिखेंगे जब, क्योंकि द्विघात बहुपद को आप px मानते थे, यहाँ पर px चिपका दीजिए, लिखेंगे जब px का वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो px, तो इसको px माने, ये px का वैल्यू आ गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अब क्या करेंगे? सबका लघुत्तम लेंगे, क्योंकि इसके नीचे में कुछ रहता है 1 है, 4 4 1 का लघुत्तम कितने हो जाएगा? अगर 4 हो जाएगा तो 1 को 4 में भाग दीजिएगा तो 4 मतलब लगेगा ना, उस 4 को और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। फिर 4 को अगर 4 में भाग दीजिएगा तो 1 मतलब लगेगा, उस 1 को और x को गुना कीजिएगा तो 1 x होगा। हालांकि 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद समझ जाएगा चेक करने वाले। फिर 4 को 4 में भाग दीजिएगा 1 मतलब में, और उस 1 को गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, बराबर में क्या है? 0। 0 के नीचे में कितना छिपा हुआ है? 1 को और 4x स्क्वायर को गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर, 1 को और x को गुना कीजिएगा तो x, 1 और 1 का गुना कीजिएगा तो 1, बराबर 4 और 0 का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं, इसीलिए हमारा जो बहुपद का एक व्यापक रूप आ गया, माने बहुपद आया कितना? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर में कितना हो जाएगा आंसर? फिर से अपना इतना डाटा था, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू दे दिया, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू दे दिया, मैंने इसको तक लिख लिया। जहां जहां तक वैल्यू सही से पुट किया, इतना पर आंसर नहीं मिलता है तो मैंने क्या किया? px का वैल्यू 0 किया, क्योंकि आप 0 मान सकते हैं, और यहाँ पे बट्टा पड़ता जोड़ का काम किया। सब सवाल में देखिए ना, जोड़े घटाव पूछा हुआ है, मारिए स्क्रीनशॉट, समझिएगा अच्छे से। और ये लास्ट है, कहावत है अंत भला तो सब भला। अगर लास्ट क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो फिर बल्ले बल्ले रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 4 और 1 दिया है, सवाल की हेडिंग कहता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो हम योगफल क्या मानेंगे? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 मानेंगे और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू 1 मानेंगे। डायरेक्ट बहुपद लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 4 है, और बगल में दे दिया, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू 1 है, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हो गया ऑब्जेक्टिव अंदाज में, ठीक ना, सभी अंदाज में बना दिया है। यही था आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अब इसी टाइप का हम टाइप तीसरा बता रहे हैं, इसको देखिए अगले स्लाइड। आइए, ये टाइप आपका तीसरा है, बोला है कि वैसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्य कितना है। ये जानबूझ के मैं ऐसा प्रश्न लाया हूं क्योंकि कभी कभी बच्चे प्रैक्टिस करने के दौरान क्या होता है, रट लेता है, तो रटने के दौरान क्या होता है, उनको नजर आ जाता है कि वो 2 दिया है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 दिया है, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू -6 दिया है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस सवाल में आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं ना लिखा है,
अगर योगफल और गुणनफल लिखा रहता तो पहले वाला डाटा को मैं 2 मानता और बाद वाले डाटा को गुणनफल के फॉर्म में -6 मानते। लेकिन आपको योगफल लिखा ना गुणनफल लिखा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, शून्य लिखा है। तो लिखेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न है दिया गया है अल्फा का वैल्यू आप 2 मान लीजिए और बीटा का वैल्यू -6 मान लीजिए। लेकिन हमको चाहिए क्या, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू चाहिए और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू भी चाहिए। तो लिखेंगे इसीलिए अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का वैल्यू कितने है 2 और बीटा का वैल्यू कितने है -6, यानी लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस -6 यानी कितना आ जाएगा -4। इसी तरीके से अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे, क्या होता है, अल्फा का वैल्यू कितना माने हैं 2 और बीटा का वैल्यू कितना माने हैं -6, यानी प्लस माइनस कितना हो जाएगा -12। लास्ट में लिख देंगे इसीलिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी px इंडिकेट करते क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है कितने -4 है ना, तो -4 दे दीजिए और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना है -12 है तो -12 दे दीजिए, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा बगल में एक्स है तो एक्स दे दीजिए, माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -12। ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद, ठीक ना, शुद्ध रूप में है, जिसको हमको px बराबर 0 करने की कोई जरूरत नहीं होगी। जब शून्य दिया रहेगा तो ऐसे हम बनाएंगे, स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए सेकंड दूसरा देखिए फर्स्ट में वही करेंगे, दूसरा में भी शून्य कितना दिया 2/3, अल्फा का वैल्यू मान लेंगे 2/3 और बीटा का वैल्यू कितना दिया है -1/4, तो इसको लिखेंगे -1/4। हमें चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 2/3 है और प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 है, नहीं है -1/4, यानी इसको लिख सकते हैं हम 2/3 प्लस माइनस -1/4, यानी 4 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 12, 3 चौका 12 ना, 3 चौका, तो 4 को और 2 को गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो 3 एकम 3, यानी अपना डाटा कितना आ गया, 8 में से 3 खिसकाइए, यानी 5/12 आ गया, किसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का। उसी तरीके से हमको अल्फा डॉट बीटा निकालना था, अल्फा का वैल्यू है कितने 2/3 है और अल्फा का वैल्यू 2/3 है, बीटा का वैल्यू -1/4, जहां कटता है वहां काटिए ना, 2 कट रहा है 4 कितना 2 मरतब में, तो लिख सकते हो ऊपर -1 का प्लस है, तो माइनस प्लस -1 हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू -1 हमको 6 आ गया। लास्ट में लिख देंगे इसीलिए द्विघात बहुपद यानी px बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है कितने 5/12 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5/12 बगल में एक्स, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू है कितने -1/6 है, तो इसको -1/6 ऐसे लिखिए। हालांकि आंसर ऐसे भी हो सकता है, बट इसको सीधा कीजिए, सीध कर मतलब शुद्ध रूप में लाएंगे तो लिखेंगे जब px का मान क्या लिखेंगे 0, हम इसको px मान है तो इतना बराबर 0 कर दीजिए, माने लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/12x प्लस माइनस कितने हो जाएगा -1/6 बराबर 0, फिर 6 12 इसके नीचे मैंने पूछा तो कितने है 1, इसका लघुत्तम जब लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा लघुत्तम, 1 को 6 में भाग दीजिएगा तो कहिए 6x स्क्वायर, 12 को 6 में से 12 में भाग देंगे तो 6 दूना 12 माने -10x, 6 एकम 6 माने -1 बराबर 0 बटाने कुछ होता है 1 है ना। अब 1 को अगर 6x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो क्या पाएगा px का वैल्यू, 1 को या यहाँ रखिए 1 को 6x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर पाएंगे, फिर 1 को -10x से गुना करेंगे तो -10x पाएंगे और 1 को -1 से गुना करेंगे -1, 0 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लास्ट में लिख सकते हैं इसीलिए अपना जो ओरिजिनल बहुपद आ गया वो कितना आ गया 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1 बराबर नहीं दे सकते 0, ये आ गया। हालांकि इसका गुणनखंड कीजिएगा तो यही शून्य का निकलेगा 2/3 और -1/4, जब गुणनखंड कीजिएगा तो ये आपका थर्ड टाइप का। अभी तक मैंने 2 शून्य पर आधारित आपको सवाल बनाया है, अल्फा और बीटा,
अब जो हम अगला वीडियो आपको बनाएंगे वो वीडियो होगा आपको 3 शून्यक पर आधारित, माने अल्फा भी, बीटा और गामा, और उस पर आधारित आपको 2-4 प्रश्न अच्छे से करा देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।